काशी, संस्कृत इस शब्द का अर्थ है चमकता हुआ शहर, और शायद यही वो चमक है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है इस प्राचीन शहर की तरफ। और इसीलिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, जीवन के बहुत से पहलुओं से मिलकर बना है ये शहर बनारस। और इसीलिए इस शहर के इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हम चल पड़े हमारी अगली मंजिल की तरफ। बनारस की तंग गलियों से होते हुए हम आ पहुंचे इस शहर के एक ऐसे कोने में जहां पे भगवान शायद मंदिरों में नहीं बसते हैं यहाँ के कारीगरों के हाथों में। बनारस के यही मोहल्ले ठिकाने हैं उस कारीगरी का जिसने भारतीय संस्कृति के ताने बाने में अपना एक अलग ही जगह बना लिया है। बनारसी साड़ियाँ आज सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि गवाह है उस आर्ट फॉर्म की that has flourished over the centuries. इन बनारसी साड़ियों का इतिहास dates back to the मुगल एरा। इतिहास की माने तो इन पेचीदा बुनाई की फनकारी बनारस की ज़मीन पे आई यहाँ बसने वाले फारसी कारीगरों के हाथों से। वक्त के साथ यही कलाकारी घुल मिल गई भारतीय परंपरा के साथ, जिससे जन्म हुआ इन सुंदर बनारसी साड़ियों का। ये पहले धागा लगता है, हाँ, फिर उसके बाद ये बाना होता है, ये दोनों मशीन पे चलता है। फिर ये जरी आती है, जरी का लच्छा भी लगता है। अच्छा, इसमें 3 तरह का लगता है, एक तानी लगता है, एक जरी लगती है, फिर बाने से ये पूरा बनता है। और जो मशीन चलती है ऊपर जकाट होता है, उससे ये डिज़ाइन बनती है। ठीक है, उसमें पत्ते लगते हैं कागज गत्ती के, उसके फिर वो डिज़ाइन दिखता है। इस हिसाब से पूरा प्रोसीजर होता है, 4-5 प्रोसीजर होकर फिर आता है। ये कागज़ पे बनाए जाते हैं, इसको डिज़ाइन कहते हैं। ये पट्टी है, बेल है, पोत है, इस तरह बनते हैं। फिर इसको पत्ते पे खोदा जाता है, खोद के फिर इसको मशीन पे चढ़ाया जाता है। फिर एक एक पत्ता, एक एक डिज़ाइन, यानी एक एक जो बिंदी है, एक एक पत्ता होता है, उस हिसाब से इसमें डिज़ाइन पड़ती है। ये देखिए जो डिज़ाइन पड़ रही है ना, ये देखिए ये डिज़ाइन पड़ेगी इसमें। उसके बाद अगर ये मीना आएगा, ये सादा हो गया, जैसे ये सादा हो गया, ये सादा हो गया, समझ रहे हैं आप। मगर ये मीना है तो मीने में और पत्ता लगेगा। दिन हो या रात, इन गलियों से गुजरने पे आपको हमेशा ही इन करघों की आवाज़ सुनाई देगी, मानो जैसे इन फनकारों के हाथों से हमारे देश के इस कला को हर पल एक नया मुकाम मिल रहा है। बनारस से कुछ ही मील दूर नीचर के बीच में बसा है एक और अनोखी जगह, सारनाथ, बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान। लगभग 2500 साल पहले बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था इसी सारनाथ में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, इस महत्वपूर्ण घटना को कहा जाता है धम्मचक्कपवत्तम सुत्या, and this event marked the birth of Sangha, which was an important milestone in the spread of Buddhist teachings throughout the world. बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सारनाथ आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। प्रकृति के बीच में बसा ये शांत सी जगह आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। प्राचीन खंडर, विशाल धार्मिक स्तूपा और पवित्र मूल गंधकोटि विहार, आज भी it continues to inspire awe and devotion among all the people who visit this place.
अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के परे जो बात इस जगह को सबसे अलग बनाती है वो है ये कि कैसे दिस बुद्धिस्ट सैंक्चुरी एग्जिस्ट इन कंप्लीट हार्मनी विद इस नेबरिंग सिटी ऑफ वाराणसी, अ बैस्टियन ऑफ हिंदू फेथ। और शायद इसी वजह से इसी शहर में आध्यात्म और लौकिक जगत का एक अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। 24 घंटे जलती हुई चिता की आग, कलाकार के हाथ की फनकारी या फिर सारनाथ में गूंजती हुई प्रार्थना की आवाज़, इन सभी से बनता है ये शहर बनारस, जिसको महसूस करने के लिए आपको आना पड़ेगा महादेव की इस नगरी में।